CI1 पुलिस ने कोलकाता से 6 नेपाली युवकों और 2 युवकों को छुड़ाया। सभी युवाओं से विदेश भेजने के नाम पर पैसे लिए गए थे। गिरोह के सदस्य इन युवकों से करीब 1.5 करोड़ रुपए ले चुके थे। हवाला से पैसे लिए जाते थे। गिरोह सबसे ज्यादा कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में सक्रिय थे। बंधक युवकों के स्वजनों से पैसों की लगातार डिमांड की जा रही थी। इनमें कोई 3 महीने से तो कोई 6 महीने से बंधक था। 2 युवकों को तो दुबई भेज दिया था, लेकिन दोबारा से वापस बुलाकर बंधक बनाया गया। रिहा होने के बाद युवकों ने कैथल पुलिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस नहीं आती तो वे शायद ही जिंदा रहते। युवकों ने यह भी बताया कि बदमाश उन्हें बुरी तरह से बंधक बनाकर रखते थे। जब मन करता था मारपीट करते थे, बंद कमरे में रखते थे और सूरत तो कभी कभी दिखाता था। कोलकाता में उनके 3 से 4 ठिकाने थे जहां उन्हें रात को ही ले जाया जाता था। पुलिस ने युवाओं को स्वजनों से संपर्क कर लिया। तब तक वे कैथल पुलिस की सुरक्षा में ही रहेंगे। वह काम के लिए विदेश में जाना चाहता था। एक नेपाली एजेंट के जरिए उसके दुबई जाने की बात पक्की हुई थी। 30 लाख रुपए में बात हुई थी और पहले उसे 3 लाख रुपए लिए थे। उसे दिल्ली बुलाया गया और वहां से उसे कोलकाता ले जाकर बंधक बना लिया गया। था कि कलकत्ता में काम कर रहा था, तो उसके लिए हमारी टीम उसको रिमांड पे लेके देसाई जो था उसको अब्दुल करीम रहमान कुरैशी को 10 दिन का रिमांड उसका हमने लिया था कोर्ट से। और उसके बाद में उसको लेकर के हमारी टीम कलकत्ता गई थी। हमारी CIA की टीम जिसमें कि 13 मुलाजिम थे, वो टीम ने जाकर के वहाँ पे जो भी ठिकाने थे जहाँ पे कि पता था कि भाई एक जो उनका कलकत्ता का जो ग्रुप है उसका जो गैंग मेंबर लीडर है वो है सुनील केजरीवाल, जो कि मुंबई का ही रहने वाला है, लेकिन वो कलकत्ता में इनको बंधक बना के रखता था। जिन लड़कों को ये लेके जाते थे विदेश के लिए और उनको वहाँ बंधक बना के रखा जाता था। तो उसके हमने सारे ठिकानों पर रेड करी, लेकिन उसको जैसे पता चल गया था पहले, क्योंकि हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और 100 विक्रम को हमने सुरक्षित निकाला था, तो उन ठिकानों पर कोई भी हमें नहीं मिला। लेकिन उसके बाद में हमारी टीम ने आगे लिंक क्लू से क्लू चलते हुए लिंक उनको जोड़ते हुए आगे और दूसरे ठिकाने पर पहुंचे जो कि मिनर्वा पार्क है। मिनर्वा पार्क में इनको पहले रखा हुआ था जहाँ पे कि पहला ठिकाना था, लेकिन आगे बाद में फिर हम डायमंड पार्क में पहुंचे। डायमंड पार्क में उनका जो दूसरा ठिकाना था जहाँ पे कि उन्होंने अभी वो वहाँ से उस गैंग जो चला रहे थे, वहाँ पर हमारी टीम पहुंची और उन्होंने वहाँ पर जब रेड की तो वहाँ पर 8 तो उनके गैंग मेंबर्स हमें मिले हैं जो कि वहाँ पे काम कर रहे थे। सुनील केजरीवाल खुद वहाँ पर मौजूद नहीं था और साथ ही वहाँ से हमने 8 और जो बंधक बनाकर रखे हुए थे युवक युवती, उनको वहाँ से रिहा करवाया है। जो ये 8 हमने पकड़े हैं वहाँ से जो इनके गैंग मेंबर्स थे, इसमें 2 कलकत्ता के रहने वाले हैं, एक यूपी का जिला शामली का रहने वाला है और 5 यहाँ करनाल जिले के रहने वाले हैं। तो 8 इनके एक्यूज को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। वहाँ से इनका कलकत्ता से फिर 4 दिन का उनको कोर्ट में पेश करके 4 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया गया और उसके बाद में उनको हम यहाँ पे आज लेके आए हैं। हमारी टीम पहुंची है और 8 जो मुक्त कराए गए हैं पीड़ित जो उनके बंधक बनाए हुए थे वो सारे नेपाली युवक युवतियाँ हैं, जिसमें कि 6 युवक हैं और 2 युवतियाँ हैं, जिनको इन्होंने युवतियों को तो करीबन 3 महीने से बंधक बना के रखा हुआ था और जो युवक हैं उनको पहले इन्होंने पैसे लेकर के बुलाया था, उनके घर से पैसे मुझे ले लिए थे। उसके बाद उनको दुबई भेजा गया था और दुबई में भी उनको 6 महीने तक बंधक बना के रखा गया और उसके बाद अभी इसी महीने में उनको दुबई से वापस यहाँ लाया गया था। उनके घर वालों से और एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड की जा रही है। तो हमने कुल मिलाकर के इसमें 8 युवक और युवतियों को रिहा करवाया है जो कि नेपाली हैं और जिसकी हमें पहले सूचना विक्रम ने दी थी कि अंकित जो था गुजरात का, जो उनका बंधक था उस टाइम, और इसीलिए हमारी टीम ने ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया था उस टाइम पे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि इसे पता ना चले कि भाई कोई अंकित भी उनका बंधक है, उसको भी वहाँ से रिहा करवाया गया और उसको उसके घर पे गुजरात में भेज दिया गया, जो कि वहाँ पर वो सकुशल निकाल लिया और ये हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है।